राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती स्पर्धा में खेलकर अपना नाम कमा चुके कुश्ती पहलवान सनी जाधव को खेल मंत्रालय ने एक बड़ी राहत दी है। खेल मंत्रालय ने सनी को करीब 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। सनी ने प्रदेश के लिए कई बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन दयनीय स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें घर चलाने के लिए मजदूरी तक करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी इस स्थिति को देखते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण ने उन्हें 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। सनी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन के तहत ये राशि दी जा रही है। वे प्रदेश के पहले ऐसे खिलाड़ी होंगे। इस फंड के तहत आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। सनी जाधव जब गरीबी से जूझ रहे थे तो उन्होंने अपने घर को चलाने के लिए रेलवे में मालगाड़ी पर सीमेंट की बोरियां चढ़ाते थे। अभी भी वो एक कार वॉशिंग सेंटर में मजदूरी करते हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी अपनी प्रतिभा को आर्थिक तंगी के आड़े नहीं आने दिया। मैं मल्हार आश्रम सेंटर में प्रैक्टिस करता हूं और मैं एक राष्ट्रीय स्तर का पहलवान हूं। और मुझे जो खेल मंत्री भारत सरकार द्वारा अभी जो 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे 2017 में। उनके पहले सब ठीक था। उनके एक्सपायर होने के बाद मुझे बहुत कठिनाइयों से आगे बढ़ना पड़ रहा है। काम जैसे कुछ भी छोटा मोटा काम करने चले जाता हूँ। गाड़ी धोने का काम करा है और कुछ भी छोटा मोटा काम करने चले जाता था। डाइट के लिए बहुत करना पड़ता है क्योंकि खिलाड़ी को बहुत डाइट लगती है। इसका मेरे पास कुछ हो नहीं पाता था डाइट के लिए। हाँ, 1-2 बार सोच लिया था कि ये छोड़ देता हूँ। फिर कोचों ने सपोर्ट किया मुझे कि नहीं मत छोड़, हम करेंगे तुझे सपोर्ट। तो कल ही पता चला मुझे कि 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है उन्होंने। तो इससे अब मैं मेरी डाइट का खर्चा उठाऊंगा और जो मैंने डाइट के लिए कर्जा ले रखा है वो कर्जा दूंगा। अच्छा। जी, मेरा अभी तक 7 मेडल है नेशनल में, और जिसमें 1 गोल्ड है, 3 ब्रॉन्ज है और 3 सिल्वर है। आगे तो यही है कि देश के लिए मेडल लाना है, आगे ओलंपिक जाना है। ऐसे कोचों का सपोर्ट रहा, आशीर्वाद रहा तो जरूर जाऊंगा। सनी जाधव को मिली इस मदद से उनके सहित उनसे जुड़े सभी लोग भी बेहद खुश हैं। मैं भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा नियुक्त रेसलिंग कोच मल्हार आश्रम में हूं और मेरे अंडर में इस सेंटर पर करीब 80 रेसलिंग कुश्ती खिलाड़ी यहां पे ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें 20 के लगभग महिला पहलवान भी हैं। और हमारे इस सेंटर से करीब 30 के आसपास राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि काफ़ी उनमें से काफ़ी पहलवान जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं। और हमारे डिपार्टमेंट भारतीय खेल प्राधिकरण और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने एक सराहनीय कदम उठाया है। सन्नी जाधव जो कि राष्ट्रीय स्तर के सिल्वर मेडलिस्ट पहलवान हैं, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए जो एक घोषणा की है, उसके लिए बड़ा ही एप्रिशिएट मतलब हम हमारे डिपार्टमेंट को जो है बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। और सन्नी जाधव जो है काफ़ी अच्छे मतलब पहलवान हैं और अभी आगे कंटिन्यू उनकी रेसलिंग चालू है और आने वाले कुछ समय में जालंधर में राष्ट्रीय स्तर की ग्रीको रोमन स्टाइल में सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेंगे और हमें उम्मीद है कि वो वहाँ पे भी वो स्वर्ण पदक जीतेंगे और ओलंपिक क्वालिफायर के लिए आगे जाके अपना जो है वर्चस्व बताएंगे। साथ ही जो है पूर्व में हमारे साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच जो रिटायर हो गए वेद प्रकाश जी, उन्होंने कृपाशंकर जी अर्जुन अवार्डी हैं, पहलवान हैं। उन्होंने सन्नी जाधव काफ़ी और दूसरे बच्चों को भी आर्थिक सहायता देते रहे समय समय पर। तो एक बार और मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को और भारतीय खेल प्राधिकरण को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना सराहनीय कदम उठाकर सन्नी जाधव को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का घोषणा की है। आर्थिक मदद मिलने के बाद अब सनी भी आगे की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने बताया वो अब 20 से 22 फरवरी को जालंधर में होने जा रहे सीनियर नेशनल टूर्नामेंट की तैयारी में पूरी ताकत लगा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़ इंदौर।